Hey everyone, welcome back to my channel. So today is New Year night and we are here for the 2026 firework and countdown celebration. दुबई में डिफरेंट प्लेसेस पे काउंटडाउन्स होते हैं बट वी चूज़ टू केम अबू धाबी अल वतबा। वैसे तो दुबई का बहुत फेमस काउंटडाउन होता है हर चीज़ की सेलिब्रेशन के लिए, बुर्ज खलीफा का। मैंने कभी भी वो एक्सपीरियंस नहीं किया बट वी डिच्ड दैट बिकॉज दैट्स सो मेन स्ट्रीम। खैर यहाँ पे फायरवर्क्स कोई 10 मिनट 15 मिनट और 20 मिनट 30 मिनट के नहीं होते, पूरा घंटे से ज़्यादा टाइम का फायरवर्क होता है। और फिर सब प्लेसेस में जो है रेस लग जाती है रिकॉर्ड बनाने के लिए। और यहाँ पे फायरवर्क हुआ था 1 घंटे 8 मिनट का नॉन स्टॉप। खैर न्यू ईयर ईव पे जितनी ये सारी रौनकें होती हैं, जितना ये इन्जॉयमेंट होता है, वो सब एक तरफ होता है। लेकिन अगर आप ये फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हो अपनी फैमिली से दूर, तो इस इन्वायरमेंट में भी आप थोड़ा सा दुखी हो जाते हो, इमोशनल हो जाते हो। आपको आपका घर, फैमिली, अपनी कंट्री सब याद आने लग जाती है। कुछ भी रुकता नहीं है, सब चलता रहता है। सो यू हैव टू बी बोल्ड एंड स्टेप फॉरवर्ड। खैर ये बहुत प्यारी सी सेलिब्रेशन थी, हर तरफ इतना ही मज़े का एटमॉस्फेयर था, एवरीवन वाज सो थ्रिल्ड। और ये ऐसी जगह थी ना, लाइक इट्स ऑन माउंटेन्स, तो मोस्टली फैमिलीज़ यहाँ पे अपने टेंट्स लेके आई और बारबेक्यू का सारा सामान, जैसे कि हम लोग भी बारबेक्यू के लिए चिकन एंड चॉप्स वगैरह जो है घर से ही मैरिनेट करके ले आए थे और यहाँ पे बस हम उसको ग्रिल कर रहे थे। वेदर भी माशाल्लाह इतना खूबसूरत था ना, लाइक ये दुबई में 2 ही मंथ्स होते हैं अच्छे वेदर के, लेकिन इतना एक्सट्रीम ठंडा था, हवा चल रही थी। और ये माउंटेन एरिया ऐसा था कि यहाँ पे सैंड थी, डेजर्ट टाइप माउंटेन्स थे, तो वो बड़ा ही मज़े का एक अरेबिक की फ़ील आ रही थी। बस फिर हमने अपना बारबेक्यू किया, एंजॉय किया, म्यूज़िक वगैरह। और उसके बाद हम लोग जो है वापसी के लिए निकल आए थे। तो यहाँ से सिर्फ वापस उतरने पे और मेन रोड्स पे आने में ही ना लोगों को 3-3 4-4 घंटे ट्रैफिक में स्टक होने में लग गए थे। और अगर आप कहीं दूर से आए हो तो फिर तो आप लाइक सुबह 10-11 बजे ही वापस पहुँचो, जैसे कि हम पहुँचे थे। उसके बाद बस थोड़ा सा रेस्ट किया और यहाँ पे मैंने जल्दी से ना ही अपने लिए एक डेजर्ट बना लिया था, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी हुई थी और हमारी प्रीवियस पूरी नाइट जो है वो गुजरी थी गाड़ी में। और हमने साइड पे गाड़ी पार्क कर दी थी और वहीं पे 2-1 घंटे रेस्ट कर लिया था, क्योंकि ट्रैफिक इतना ब्लॉक था। अच्छा, यहाँ पे मैंने जस्ट स्ट्रॉबेरीज़ ली थी फ्रेश, उस पर क्रीम डाली और साथ में मेरे पास चॉकलेट थी माचा फ्लेवर की, तो बस मैंने वो क्रश करके वो डाल दी। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया एंड ट्रस्ट मी, ये इतना क्रंची, टेंगी और स्वीट सा डिज़र्ट बन गया। एक दफ़ा स्ट्रॉबेरीज़ के साथ आप फ्रेश क्रीम और अपनी कोई भी पसंद की चॉकलेट ऐड करके लाजमी ट्राई करें। इवन इफ़ यू वांट सम चॉकलेट फ्लेवर, हेज़लनट फ्लेवर, तो आप वो भी कर सकते हो, बट इस माचा ने भी ना कमाल कर दिया था। खैर यहाँ पे बस मैं खाना वगैरह बनाने लग गई थी और क्योंकि मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा भूख फील कर रही थी, तो मैंने साथ अपने लिए थोड़ी सी ये नूडल्स बना ली थी कि मैं साथ साथ नूडल खाती हूँ और साथ साथ जो है ना खाना बनाते हैं हम। अच्छा, प्लान ये है कि मैंने यहाँ पे मैक्रोनीज़ निकाल दी हैं। मैक्रोनीज़ बनाने की फरमाइश हुई थी तो मैं बस वो बना रही थी यहाँ पे। और साथ ही मैंने ना राइस जो है वो बनाना स्टार्ट कर दिए थे, तड़के वाले चावल बना रही थी। और क्योंकि प्रीवियस डे मैंने जो है दाल बनाई थी मसर की, वो हमारे पास पड़ी हुई थी, तो आई थॉट कि चलो उसको भी हम यूज़ करेंगे ताकि हमारे पास वैरायटी हो जाए। और बस यहाँ पे मेरी मैक्रोनीज़ बन के तैयार हो गई थी। और ये है मेरे पास दाल मसर की, जो कि बहुत टेस्टी बनी थी। और बस हमने खाया शाया। और यहाँ पे भी मैं थोड़ी सी जो चीज़ें थी जो बच गई थी वो स्टोर करके फ्रिज में रख रही थी कि चलो सारी चीज़ें स्टोर हो जाएं। तो ऑलमोस्ट ये होता है कि अगर आपने दोपहर को खाया तो वही आप रिपीट कर लेते हो डिनर के लिए। यहाँ पे बस मैंने अपनी स्किन केयर की कुछ चीज़ें सेट की हुई थी जो कि मैं यूज़ करती हूँ, और ये वो सारी प्रोडक्ट्स हैं जो मैं यहाँ पे आने के बाद भी रिलीजियसली यूज़ कर रही हूँ फॉर माई स्किन। और इधर बस मैंने कुछ अपने कपड़े वगैरह वॉश किए थे, तो वहाँ पे मैं बस उनको फ़ोल्ड करके रख रही हूँ, साथ अपनी चीज़ें देख रही थी, रूम थोड़ा सा सेट कर रही थी। सेल्फ़ केयर हो या रूम क्लीनिंग, आपका बड़ा अच्छा टाइम पास हो जाता है। इट्स लाइक अ थेरेपी। और यहाँ पे बस मैंने बैग्स के अंदर अपने जो स्नैक्स वगैरह थे वो रख के साइड पे वो रख लिए थे। और मेरे पास, जैसे कि आपने मेरे पहले व्लॉग्स में देखा होगा, बहुत सारी डार्क चॉकलेट्स थी डिफरेंट फ्लेवर्स की, तो मुझे ना उसमें से चूज़ करने में बड़ी टेंशन एक रहती थी कि कौन सा खाऊँ कौन सा नहीं खाऊँ। तो बस मैंने यहाँ पे, मेरे पास एक बास्केट सी थी और उसके अंदर मैंने सारी जो है अपनी चॉकलेट्स खोल के उनको मिक्स करके रख दिया, ताकि आई कैन सिंपली ग्रैब रैंडमली और बस सारे फ्लेवर्स जो हैं टेस्ट हो जाएं। क्योंकि डार्क चॉकलेट्स हैं, बहुत ज़्यादा मीठी नहीं होती, तो मुझे बहुत पसंद है।
खैर फिर लेट नाइट हम लोगों का अगेन एक प्लान बन गया विच इज़ वेरी नेक्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर, एक और जगह एक्सप्लोर करने का। और ये कोई पाकिस्तान का फुटेज नहीं है, दिस इज़ स्ट्रेट फ्रॉम दुबई। यहाँ पे इतनी फोग पड़ी थी रास्ते पे कि नेक्स्ट गाड़ी देखना भी इतना इम्पॉसिबल हो गया था। लाइक ये तो एक विजन नाइट व्यू ऑन है, तो थोड़ी बहुत जो है आपको साइड्स पे ये ट्रीज़ नज़र आ रहे हैं, और जो हमारी नेक्स्ट गाड़ी थी वो काफ़ी क्लोज थी तो वो नज़र आ रही है। अदरवाइज़ इट्स इम्पॉसिबल, बाहर इतनी डार्क फोग थी कि जस्ट लाइक दिस व्यू कि कुछ भी नज़र आना है इम्पॉसिबल हुआ था। खैर सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी, बट बहुत इन्जॉय करते करते हम लोग फाइनली एक गैस स्टेशन पे हम लोगों ने ब्रेक लगाई कि चलो थोड़ा सा फ्रेश भी हो जाए, थोड़ी देर उतर भी जाते हैं। लेकिन द वेदर वॉज सो कोल्ड, लाइक मुझे जितना पाकिस्तान याद आ रहा था ना, वहाँ की ठंड याद आ रही थी। इधर घूमने के बाद ना वो सब कवर हो गया। तो खैर गैस स्टेशन पे हम लोग जो है कुछ खाने के लिए रुके, और यहाँ पे बस हमने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, चाय वगैरह की पी और फ्रेश हो गए, और उसके बाद बस खाना शाना खाया। हम लोगों ने जो है गनीमत इस टाइम समझा कि जो भी चीज़ मिल रही है वही खा लो। तो यहाँ पे KFC तो नहीं था, बट SFC टाइप कुछ था, और वहाँ से हमने फ्राइड चिकन और फ्राइज़ वगैरह जो हैं ऑर्डर किए थे, और बस वो खाए और निकल पड़े। और खैर से हम लोग फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच गए, जबल हफीद। और यहाँ पे आप इसका माशाल्लाह ये सुबह सुबह का व्यू है, और हम वो पता नहीं कितने नीचे से उठ के आए हैं, लेकिन कोई शार्प कट्स मतलब थे, बट इतनी प्यारी रोड्स और इतनी खूबसूरत मैनेजमेंट। और जब हम आधे रास्ते में थे ना, तो आई वॉज लाइक फेड अप थोड़ा सा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा माउंटेन्स एरिया नहीं पसंद। बट लुक एट द व्यू, ऊपर आके लिटरली इतना खूबसूरत ये व्यू था। आप इस जगह को नेट पे सर्च करें, बहुत तेज़ हवा थी, लाइक एक्सट्रीम तेज़, तो मैंने इसलिए बहुत ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था, बट वर्थ, बहुत खूबसूरत जगह और बहुत ही प्यारा सफ़र था। अच्छा खैर यहाँ से हम वापस आ गए थे, और मैंने कुछ ग्रॉसरीज़ जो हैं वो लेके आई हुई थी, तो मैंने कहा इनको फाइनली ज़रा मैं फ्रिज वगैरह में रख देती हूँ। कुछ मायोनीज़ ली थी, कॉर्न यहाँ मुझे बहुत पसंद है, काफ़ी चीज़ों में डल जाते हैं, आप वैसे भी खा सकते हो, और सब्ज़ी वगैरह थी। और ये हॉट सॉस में लेके आई थी, क्योंकि मुझे चिली सॉस कहीं पे मिल ही नहीं रहा था, और चिली सॉस मुझे पसंद था सिर्फ नेशनल का, सो बेसिकली मैं वही ढूंढ रही थी। कुछ दालें वगैरह ली थी, क्योंकि बाहर से भी आप कितना ही खा लेते हो, और आपके इतनी जल्दी टेस्ट बड्स डेवलप भी नहीं करते टेस्ट। तो बस यहाँ पे कुछ चीज़ें वगैरह स्टॉक की, और उसके बाद लग गई भूख। और जब आप काफ़ी घूम फिर लो ना, तो फिर घर आके इतना खाना शाना बनाने का दिल नहीं करता। तो हम अगेन बस ये बहुत प्यारे से एक कैफ़े रेस्टोरेंट में आ गए थे, ईट एंड ड्रिंक, जहाँ से हमने ऑर्डर किया था इनका मटन सूप। बेसिकली ये मिख और सारा मटन की जो हड्डियाँ वगैरह होती हैं उसमें काट के बनता है। इसमें बहुत ज़्यादा मतलब इतना कड़ा होता है ना कि ये थिक भी हो जाता है, और छोटे छोटे से इसमें पीसेस आते हैं मटन के। लेकिन ये है कि बहुत इस वेदर में ये गनीमत है, बड़ा आपको अंदर से एक रिलैक्स और वार्म फील देती है। साथ इन्होंने हमें ये हमस सैलड और इनकी बड़े मज़े की ये गार्लिक सी जो इन्होंने बनाई हुई है ना सॉस, बहुत मज़े की, इतनी टेस्टी और रिच फ्लेवर्ड है। और ये व्यू चेक करें, इतना प्यारा इसका व्यू था। और यहाँ पे आई थिंक रात के कोई 1 या 2 बज रहे हैं, और हम लोगों को लग गई थी बहुत शदीद भूख। और यहाँ हम आए थे बेसिकली खाने चारकोल, उसके साथ ये सारी चीज़ें सर्व होती हैं। तो ये इनका ग्रीन टिक्का चारकोल था, और ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फूड है, मुझे बहुत पसंद आया था और मेरे टेस्ट बड्स को बहुत सूट कर गया था। सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।